कॉलेज पहुंचे अल्लामा इकबाल, लिखा हुआ साफ कि इसके चंद साल बाद जब सर इकबाल कॉलेज में पहुंचे तो उनके ख्यालात में तब्दीली आ गई। स्कूल का बच्चा अगर कोई मिर्जाई हो गया है, वो कॉलेज जाके तायब हो गया है, तो मेरा ख्याल है बच्चा तो होता ही गैर मुकल्लफ है। मिर्जाइयों ने इसको भी मिर्जाई समझा हुआ है। बहरहाल वो कॉलेज पहुंचे तो उनके ख्यालात में तब्दीली आ गई। उन्होंने वालिद को भी समझा बुझाकर तायब करवा दिया इस मिर्जाइयत से। उनके वालिद ने शेख नूर मोहम्मद ने खत लिखा मिर्जा साहब को, जिसमें लिखा कि सियालकोट की जो जमात है वो नौजवानों की जमात है, मैं बूढ़ा आदमी, मैं साथ नहीं चल सकता। यानी अच्छे अंदाज से टरका दिया कि मेरी जान छोड़ें, लिहाजा आप मेरा नाम इस जमात से अलग रखें। मिर्जा साहब ने क्या जवाब दिया कि शेख नूर मोहम्मद को कह दें वो जमात से अलग नहीं बल्कि इस्लाम से भी अलग है। ऐसे थ्रेट करते थे, ऐसे ये लोगों को थ्रेट करते थे कि तुम जमात से अलग नहीं हो, इस्लाम से अलग हो गए हो। तो ईसाई मिशनरीज के साथ मुनाज़रे किए और उन्हें शिकस्त दी। किसने? ईसाई मिशनरीज को साथ मुनाज़रे करके गुलाम अहमद ने उन्हें शिकस्त दी। अच्छा। और एक जबरदस्त जो एक वायलेंट तहरीक उठ गई थी, ये सत्यानंद प्रकाश का जो मुसन्निफ था, आर्या समाज, तो आर्या समाज के लोगों से भी उसने मुनाज़रे किए, उन्हें शिकस्तें दी। भाई पूछे कहाँ मुनाज़रे किए? डॉक्टर साहब अल्लाह आपको माफ करे, मिर्जा साहब का बेटा कहता है मेरे अब्बा जी ने 5 मुनाज़रे किए। कौन से ईसाई मिशनरीज के साथ मिर्जा साहब ने मुनाज़रे किए हैं? एक अब्दुल्ला आतम के साथ मुनाज़रा किया था 1893 में, पेशगोई करके वहां से जान छुड़ाई थी कि 15 महीनों में मर जाएगा। कौन से मुनाज़रे किए मिर्जा साहब ने ईसाई मिशनरीज के साथ और हिंदुओं के साथ? मास्टर मुरलीधर के साथ मुनाज़रा किया, सुरमा चश्मारिया में लिखा हुआ, वो मैंने हकीकत पेश कर दी है। अब्दुल्ला आतम के साथ मुनाज़रा किया था ईसाइयों के खिलाफ, वो जंडियाले के मुसलमानों की गलती कह लें, वो काबू आ गए मिर्जा साहब के। हालांकि मौलाना बटालवी ने बहुत समझाया कि जिसे आप मुसलमानों का नुमाइंदा बना के पेश कर रहे हैं, ये खुद दायरा इस्लाम से निकल गया, इसको क्यों आप मुसलमानों का नुमाइंदा बना के पेश कर रहे हैं? 2 चीजों की वजह से उलमा की आंखों का तारा बन गया, इसलिए कि हमारे उलमा तो पढ़ते ही नहीं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना किसी और मजहब की कोई किताब पढ़ते हैं, तो आखिर मुनाज़रा कैसे करें? कितनी गलत बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं सबूत देता हूँ इंशाल्लाह कि हमारे उलमा ईसाइयों से मुनाज़रे कर रहे थे, आर्याओं से मुनाज़रे कर रहे थे। मिर्जा गुलाम अहमद वाज वन ऑफ देम। इतनी सी बात है। अगर ये डॉक्टर इसरार साहब की बात मानी जाए तो इसका तो मतलब ऐसे लगता है कि कोई मुसलमान आलम दीन ईसाइयों से और आर्याओं से मुनाज़रा कर ही नहीं रहा था, सिर्फ मिर्जा साहब ने किए। मैं सबूत देने लगा हूं इंशाल्लाह। जब जंडियाले के मुसलमान मुंशी इस्माइल वगैरह जो मिर्जा साहब को अब्दुल्ला आतम के सामने खड़ा करने लगे थे, उन्होंने मौलाना बटालवी को ये पूछा कि अब मिर्जा साहब के सिवा कौन है जो इस वक्त पादरियों से मुकाबला करे और मुसलमानों की इज्जत रखे। तो मौलाना बटालवी का क्या जवाब था? फरमाते हैं इसका जवाब ये है, ऐ मेरे भोले भाले भाइयों, इस्लाम के नादान दोस्तों, कादियानी ने इब्तदा से आज तक इस्लाम और मुसलमानों की क्या मदद की है कि आइंदा इससे उम्मीद हो सके। किस किस मुखालिफ इस्लाम से इसने मुबाहिसा करके उस पर फतह नुमाया पाई, किस असूल मुखालफीन इस्लाम पर उसने पूरी बहस करके उसकी बेहकनी की है, कौन सी किताब में उसने इस्लाम की पूरी तायद की है। किताब बरहीन अहमदिया में उसने 300 दलाइल हकीकत इस्लाम का झूठा धोखा देकर, झूठा वादा देकर और खिलाफ वाक़या तमा दिलाकर 10,000 रुपया से जायद लोगों का, मुसलमानों का खैंचा और खुर्द-बुर्द किया। और उस किताब में एक दलील भी पूरी बयान न की और ना 10 बरस के अरसे में किताब छपवाई, जिससे मालूम होता है कि किताब और उसके दलाइल हनूज दर बतन शायर का मिस्ताक हैं। लंबी बात मौलाना बटालवी रहमहुल्लाह ने जंडियाले के मुसलमानों को खत के तौर पर अपने रिसाला शातुस्सुन्ना में लिखी है कि इस शख्स ने कौन सी इस्लाम की खिदमत की है जिसको इस्लाम का नुमाइंदा बना के पेश कर रहे हो। आखिर पे बड़ी अहम बात मौलाना बटालवी ने लिखी है। फरमाते हैं ऐसे शख्स से आइंदा भी मुबासा मुखालिफिन इस्लाम से इस्लाम और मुसलमानों को यही फायदा पहुंचेगा जो अभी बयान हुआ है। जो हला में वो हामी इस्लाम मुतसव्वर होकर और भी लोगों को दाम तज़वीर में लाएगा और सीधी जहन्नम की राह दिखाएगा और उनका 100,000 रुपया इस मुबासे के बहाने से बर्बाद करेगा और आखिर निशान आसमानी दिखाने से आजिज होकर खुद तो वो शर्मिंदा ना होगा क्योंकि बड़ा साहिब हौसला है। ये शेख बटालवी के उस वक़्त के अल्फाज हैं जब अभी जंडियाले के मुसलमानों ने मिर्जा साहब को अब्दुल्ला आतम के सामने खड़ा किया नहीं था।
खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त मौलाना बटालवी ने कहा था कि ये कुछ भी नहीं करेगा, मुसलमानों को वहां शर्मिंदा करवाएगा, निशान आसमानी दिखाने से आजिज होकर खुद तो शर्मिंदा नहीं होगा क्योंकि बड़ा साहिब हौसला है, मगर उन मुसलमानों को जो उसके तरफदार होंगे जरूर शर्मिंदा करवाएगा। खुर्रम नसीर साहब, पता लगा कैसे शर्मिंदा करवाया उन लोगों को मिर्जा साहब ने? इसलिए मिर्जा साहब का साला ईसाई हुआ था, इसलिए वो यूसुफ खान पठान ईसाई हुआ था, इसलिए सैकड़ों लोग ईसाई हो गए थे मिर्जा साहब के मुनाजरे के बाद। इस एतराज के आखिर में जो उन भोले मुसलमानों ने यह सवाल किया है कि कादियानी इस मुबाहिसे के लायक नहीं, तो फिर और कौन बहस करेगा? इसका जवाब यह है कि एक नहीं बहुत से उलमाए इस्लाम इस वक्त लाहौर और अमृतसर वगैरह बिलाद पंजाब में मौजूद हैं और पहले ही से तहरीरन और तकरीरन पादरियों से मुबाहिसे कर रहे हैं। अब बताएं, डॉक्टर इसरार की बात सही है या मौलाना बटालवी की बात सही है जो 1893 में ये बात लिख रहे थे अपने रसाला अशात सुन्ना में? बात को दलील से रद्द करना चाहिए। मौलाना बटालवी कहते हैं कि बहुत से उलमा हैं अमृतसर में, लाहौर में और बिलाद पंजाब में, वो पादरियों से तहरीरन और तकरीरन मुबाहिसे कर रहे हैं। पादरी साहिबान को मुबाहिसा मंजूर है तो उनमें से जिससे चाहें खतो किताबत करें। पादरी साहिबान को मुबाहिसा मंजूर है तो उनमें से जिससे चाहें खतो किताबत करें, जैसा कि वो अपनी नावाकफी से या किसी की धोखादही से कादियानी से खतो किताबत कर चुके हैं। फिर हमारे वो भोले भाले मुसलमान और पादरी साहिबान देख लेंगे कि किस कदर उलमा इस मुबाहिसा के लिए मुस्तैद हैं। डॉक्टर इसरार साहब, अल्लाह आपको माफ करे, कितनी गलत बात आपने कही है। आपकी वीडियो लेकर मिर्जाई जगह जगह सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। मौलाना बटालवी कहते हैं कि पादरी भी देख लेंगे और ये जंडियाले के मुसलमान भी देख लेंगे कि कितने उलमा हमारे तैयार हैं इन पादरियों से मुनाजरा करने के लिए, मुबाहिसा करने के लिए। उन्हें इख्तियार है कि सबसे पहले खादम दीन सैयदुल मुरसलीन एडिटर अशात सुन्नत नबविया अला साहिब सलात व तहियत को ही अपना मुखातब बनाएं। सदके जाएं, सदके जाएं। इसको कहते हैं मुहिब्बे रसूल, इसको कहते हैं खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बर्ग गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये हैं वो लोग वफादार जिन्होंने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी। इन्होंने कहा था हमारे साथ पादरियों को कहीं आके मुनाजरा कर लें। डॉक्टर इसरार की बात गलत है। ये वीडियो जिसका ये ऑपरेशन आपके सामने किया गया है, इंशाल्लाह अगर कादियानियों को शर्म होगी तो आइंदा ये इस वीडियो को पेश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में जो गलतियां थी वो बयान कर दी हैं, भले वो हमारे उलमा ने की हों। फिर ये उलमा और ये डॉक्टर मेहदी वगैरह ये तो कल की पैदावार हैं। इन्होंने तो मिर्जा साहब को देखा भी नहीं है, मिर्जा साहब के दौर के ये लोग नहीं हैं। हमने जिस बंदे की तहरीर पेश की है वो मिर्जा साहब के दौर में मिर्जा साहब का सबसे बड़ा मुखालिफ था। मिर्जाइयों के छोटे सारे बच्चे से पूछें, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी का वो नाम जानते हैं, बच्चे भी उनके जानते हैं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सारे मिर्जाई जानते हैं मौलाना बटालवी को, नहीं जानते तो हमारे मुसलमान नहीं जानते। लेकिन कोई बात नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शहारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं, झुके नहीं है। जिंदगियत के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ, आर्याओं के खिलाफ और किसी भी कुफर की ताकत के खिलाफ झुके नहीं हैं। अपनी ड्यूटी पूरी करके गए। अल्लाह हमसे भी अपने दीन का कोई काम ले और हमारे लिए इसे तोशा आखिरत बना दे।